राम 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 राम। आंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कबीर साच को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकसी, पंडित करो विचार पूर्ण दोन्या में शक्ति। पाव शूद्र मुख उत्तम विरंसी वेदा में गाया, ऊंच वर्ण तन धार रंग के नावण गाया। राम चरण हरि की भक्ति, विप्रा को नहीं भाई, ताते आपण पतित होई पतित पावनी। सत्य को समझो, आप माने सत्य को जानो। कारण क्या है इस सृष्टि में कि सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकसी। महापुरुष ऐसा फरमाते हैं कि भगवान के जो मुख से है ना, वो ब्राह्मण निकले, मुख से ब्राह्मण निकले। और गंगा कहाँ से निकली? उनकी चरण से। तो ऊंचा कौन? ऊंचा कौन? ब्राह्मण की गंगा। कौन ऊंचा है? पंडित करो विचार पूर्ण दोन्या में शक्ति। जो मुख से निकला वो बड़ा है, जो पेट से निकला वो बड़ा। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो पाव शूद्र मुख उत्तम विरंची वेदा में गाया। वेदों में महापुरुष हमारे ब्रह्मा जी ने भी यही गाया कि पाँव से तो शूद्र निकले, पाँव शूद्र कहलाते हैं और मुख उत्तम कहलाता है। मुख उत्तम कहलाता है। ऊंच वर्ण तन धार गंग क्यों ना वर्ण जाया। तो बताओ, ऊंच वर्ण धारण करके गंगा में नहाने की क्या आवश्यकता है? ऊंच वर्ण में आ गए तो गंगा में नहाने का कारण क्या है? कारण ये है कि रामचरण हरि की भक्ति, विप्रा को नहीं भाई। ब्राह्मण है ना, सबको गृह चक्र में अटका दिया उन्होंने, सबको बाहर अटका दिया। उनको परमात्मा की भक्ति भाती नहीं है। ताते आपण पतित होई पतित पावनी जाए। इसलिए हमने आपको पापी समझती और पतित पावनी में जाए। पतित पावनी यानी जो पापों को पावन करने वाली गंगा, उसको पतित पावनी कहते हैं। तो महापुरुष हमारे कि इसलिए अपने आप को पापी समझते हैं और पतित पावनी में जाते हैं। विप्र बदनते किए भुजन क्षत्रि उपजावे, रचे भक्ति के काज जंग सुबेश बनाए। चरण कमल से शूद्र जहाँ ते गंगा निकसी, भक्ति उत्तम को धर्म शूद्र जाई धारा परसी। राम चरण हरि की भक्ति, बिन ऊंच वर्ण गए हार, ताते चारों एक होई नावे गंग मंझार। अब ब्राह्मण के अलावा महापुरुष शर्मा है, बाकी तीन की भी यही स्थिति है। विप्र बदनते किए, विप्र ब्राह्मण तो मुखार से निकले, भुजन क्षत्रि उपजावे। भुजा से क्षत्रिय निकले, भुजा से क्षत्रिय निकले। रचे भक्ति के काज और भक्ति के काज के लिए जंग सुवेश बनाए। जंगा से वेश से निकले, शरीर परमात्मा के जंगा से वेश से निकले। अब जंगा से वेश से निकले, चरण कमल से शूद्र और चरण कमल से शूद्र निकले। जहाँ से गंगा निकली वहीं से गंगा निकली, वहीं से गंगा निकली। उत्तम भक्ति उत्तम को धर्म शूद्र जाई धारा पड़ती। तो उत्तम थे तीनों, ये तीनों ऊपर थे, तो इन्होंने जाके गंगा को पढ़ता, गंगा को पढ़ता। महापुरुष हमारे भुजा ऊपर थी, जांग ऊपर थी, शूद्र उसके बराबरी के। फिर उसमें जाके नहाने का क्या काम है? फिर उसमें जाने का नहाने का क्या काम है? उत्तम भक्ति उत्तम को धर्म, उत्तम का एक ही धर्म था, भक्ति करना। शूद्र जाई धारा पड़ती, लेकिन वो धारा परस रहे हैं। रामचरण हरि भक्ति बिन ऊंच वर्ण गए हार। हरि की भक्ति के बिना ऊंच वर्ण सब हार गए। ताते चारू एक होई नावे गंग मंझार। चारों एक होके गंगा में जा रहे, सब गंगा में जा रहे, चारों एक।
सब एक समझ रहे हैं अपने आप को और गंगा में नहाने जाते हैं। पतित पावनी जान जगत सब गंगा नावे, हृदय नाई शुद्ध करम कहो कैसे अजावे। क्षीण बया होई पाप बहुरी क्यों करे पसारा, पूंजी बीती शाह सिमट रहे बिणज बिहारा। राम चरण कहिए कहाँ अंधधुंध संसार, हानि लाभ की गम नहीं भटके बिना विचार। पतित पावनी जान जगत सब गंगा नावे। पूरा संसार गंगा को शुद्ध समझ के और गंगा में तो नहाता है, पर हृदय नाही शुद्ध, पर हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं। कर्म कहो कैसे जावे, बताओ कर्म कैसे जाएंगे। क्षीण बया हुई पाप बहुरी क्यों करे पसारा। और एक बार गंगा में चले गए, बोला कि चलो गंगा में जा रहे हैं और पाप खत्म हो गए, तो फिर आके पसारा क्यों करता है। भाई तीरथ गया तीरथ गया तीरथ गया और तू नहाने चला गया, फिर वापस आके तू पाप क्यों करता है। वापस आके पाप क्यों करे। पूंजी बीती शाह सिमट रहे बिणज बिहारा। जैसे कोई साहूकार है, जब उसकी पूंजी खत्म हो जाती तो फिर क्या करता है, वो अपना सारा व्यापार को समेट लेता है। जब तेरे सारे पाप खत्म हो गए तो फिर तूने आके वापस फैलाव क्यों किया। वापस आके फैलाव क्यों किया। रामचरण कहिए कहाँ अंधधुंध संसार। तो महापुरुष हमारे क्या बोले, पूरा संसार अंधधुंध है, क्या कर रहा है उसको खुद को पता ही नहीं है। हानि लाभ की गम नहीं भटके बिना विचार। हानि लाभ की गम ही नहीं, बिना विचार के भटकता है। हाड़ चाम अरु मांस रुधिर अंता बहुनाड़ी, मंजा मेद मल मूत्र क्रमी केशा की झाड़ी। थूक लाल अरु रिंत गीड़ सुरमली स्थाना, ऐसे घर में बास कहो बास तास को कहाँ स्नाना। सदा काल झरता रहे रामचरण नवद्वार, पूर्ण बाती अब कीजिए शुच विधि कुल आचार। अरे रेखा रहे हो पहले ये तो देखो, वास कहाँ है इस जीव का। तो महापुरुष अपने को जगा रहे हैं कि अरे त्यागो तुम रेते का। बड़े होशियार समझ रहे अपने आप को, बड़े होशियार समझते हो। तो हाड़ चाम अरु मांस, हड्डी का, चमड़े का, मांस का, खून का, और अंता बहुनाड़ी, अंदर आंतें और तरह तरह की नाड़ियां। मंजा में मंजय मेद मांस ही मांस है। मल मूत्र क्रमी केशा की झाड़ी, मल मूत्र क्रमी अंदर कीड़े कीड़े, जाने कितने लाखों कीड़े अपने अंदर। और केशा की झाड़ी, पूरे शरीर पे बाल ही बाल है। थूक लाल अरुरिंट, फिर थूक लाल रिंट गीड़ सुर मली स्थाना, नोई तो द्वार बह रहे। गंदगी का तो स्थान है। और ऐसे घर में बास, ऐसे घर में तो तू रह रहा है, ऐसे घर में तेरा वास है। तास को कहाँ बखाना, और क्या बखान करता है, क्या बखान करें। सदा काल झरता रहे रामचरण नवद्वार, हर समय नवी द्वार झरते रहते। नवी द्वार में से गंदगी निकलती है। कौन बाती अब कीजिए शुचि विधि कुल आचार। तो किस विधि से शुद्ध होने जा रहा है, किस विधि से तू अपने कुल का आचार करता है, किस विधि से तू आचार करता है कि हम तो नहाते हैं, हम तो धोते हैं, हम बिना नहाए यानी नहाने के बाद ही करते हैं, नहाने के बाद ही करते हैं। नोई द्वार तो तेरे झर रहे हैं, गंदगी में तेरा वास है, और तू किस विधि से अपनी शुद्धता दिखाता है। नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चख ज्ञाता देखे, जासू कारज करत डोर दे मूड अलेखे। बहुत चढ़े शिर भार मार को पार न पावे, पड़े अचिंत्यो काल मरे केते डुल जावे। रामचरण अपखंड करे तो सब जग देवे रोय, राम सचराचर मणि मणि का जल बिन आग न होय। नीर सृष्टि को भी सत्य का पाठ है, तो सत्य का एहसास करा रहे महापुरुष अपने को, फरमा रहे हैं कि सृष्टि का जो बीज है वो नीर है। नीर सृष्टि को भी, जो पानी है वो सृष्टि का बीज है, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति पानी की बूंद से हुई है। पानी की बूंद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ज्ञान चख ज्ञाता देखे, पर इसको देखता कौन है, ज्ञान की दृष्टि से कोई ज्ञान ही होता है। तो जासू कारज करत ढोर दे मूड अलेखे, लेकिन अपन ऐसे मूर्ख से पानी ढोलने का काम करता है।
पानी नहीं चाहिए ढोलो, चलो इसको ढोलो, इसको ढोलो, इसको ढोलो, दिन भर पानी ढोला करते हैं। बहुत चढ़े सिर भार, सिर पे भार चढ़ेगा, मार को पार न पावे, इस मार का पार ही नहीं रहेगा, इस मार का पार नहीं रहेगा। पड़े अचिंत्यो काल, मरे केते डुल जावे अचिंत्यो काल। उसमें कितने अनंत जीव होते, कितने तो मर जाते हैं, कितने ढुल जाते हैं, उनकी स्थिति है। कितने होते हैं रामचरण अपखंच करे, तो सब जगह दे वेरो। मान लो परमात्मा अपखंच करते, अपखंच मतलब कि थोड़े समय बारिश दे ही नहीं, थोड़े समय पानी दे ही नहीं, कभी हाथ खींच ले तो सब जगह दे वेरो, तो पूरा संसार फिर हाय हाय मच जाएगी कि हे परमात्मा, अरे क्या 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 नहीं, सब दूर हवन यज्ञ सब भगवान याद आने लग जाते हैं। बोले अब क्या करें, सब गांव के बाहर हो जाते हैं, घर घर छोड़ के गांव के बाहर चले जाते हैं, बाहर चूल्हा जलाते हैं, बाहर भगवान का अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। तो सब जगह दे वेरो, हाय हाय मचा दे, हाय हाय मचा दे। सचराचर मणि मणि का, जितने भी सचराचर है, जितने भी सचराचर यानी जिसमें भी जीव नाम की चीज है, जिसमें प्राण है, मणि मणि का, मणि और मणि का जितने भी जल बिना आग न हो, उनका जल के बिना, चाहे मणि हो कि मोती हो कि जीव हो, कि उनकी जल के बिना आग नहीं, जल के बिना कीमत नहीं है। हीरा मोती लाल पना, मणि तोल न जाको, बिना तोल ही मोल करे पानी सूता को। नर को आदर मान सुजस पण पाणी माही, पशु तेग गजबाज मोल पाणी सू पाई। पाणी भरत विचार सू, बिना अर्थ मत खोए, राम चरण पाणी गया कहूँ न आदर होए। दोनों अर्थ बता रहे, एक तो बताया बाहर का पानी, एक बता रहे अपना दृढ़ता, अपनी जीवान की पक्की पकड़, अपनी मजबूती, ये पणपणा, ये पणपणा। तो ये जो पक्कापन है, तो हीरा मोती लाल पणा, लाल पन्ना मणि तोल न जाको। हीरा होता है ना, हीरा मोती लाल पन्ना मणि, इनका जो है वो तोला मासा से नहीं होता, इनकी कीमत पानी से होती है। इस पर पानी कितना चढ़ा है, इनकी जो कीमत होती है वो पानी से होती है। इनको ऐसे तोल के इस कीमत में नहीं किया जाता, इस पे पानी कितना है, इसकी चमक कितनी है, उससे होती है। ऐसे ही बिना तोल ही मोल करे पानी सोता को, बिना तोले उसका मोल का, भैया हीरा ये बहुत बड़ा हीरा, ये चमकने वाला, ये ऐसे इसकी कीमत हो जाती है। बिना तोले उसको तोला नहीं जाता है कि 100 ग्राम का है कि 50 ग्राम का है, तोला नहीं जाता है। ऐसे ही जितने भी मणि बताए सारे, ऐसे ही नर को मान सुजस पण पाणी माई, ऐसे जो मनुष्य का मान है उसके पानी पड़े से होता है, पण पड़े से होता है। डुलमुल का कोई मान नहीं होता है कि कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो लोग उससे बात करना रहे बोले तो उनकी कोई कदर नहीं है। न जीवान की कीमत है, न बात की कीमत है, न कहीं दृढ़ता है, न कहीं पणपणा है, न वापस डूले जा रहे, डूले जा रहे, डूले लोटे के समान। जो कहता है उसकी बात में आ जाते, जो तो अच्छा उसके साथ हो जाते हैं। इसका वो हो गया तो बोले चलो उसके साथ हो गए, वो गया तो बोले उसके साथ हो गए। तो महापुरुष शर्मा उसका सुजस खत्म हो जाता है, उसका सुजस खत्म हो जाता है। पानी पड़ा नहीं है, पशु तेग गजबाज मोल पानी सू पाई। पशु होता है ना, पशु में जैसे महापुरुष शर्मा रहे, हाथी है, घोड़ा है, इनकी कीमत, हाथी तो हाथी रहता है, घोड़ा तो घोड़ा ही रहता है, लेकिन एक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, एक साधारण घोड़ा होता है। ऐसे घोड़े भी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे एक घोड़ा 1 लाख का बिकता है, एक घोड़ा 10 लाख का बिकता है। तो कारण क्या है, उसके पानी से, उसके पणपणे से कि ये घोड़ा इतना मजबूत है, इतना पक्का है, जैसा बोलो वैसा करता है, तो उसके अनुसार उसकी कीमत होती है। उसके ऐसे तलवार की, ऐसे ही तलवार की। तो महापुरुष शर्मा रे गज बाज पशु मोल पानी सो पाई, पानी से पाता है, उनकी कीमत पानी से है। पानी भरत विचार, इसलिए पानी पे विचार करो। पानी किसको बोला है, पणपणे, अपने में कोई पणपणा ही नहीं, जिए जा रहे हैं। उड़ सवेरे गर्दन लटकी रहती है, ढीले डाले चल रहे हैं, ढीले डाले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। दूसरे फरमाने ये क्या, बस कीमत खत्म कर दी, कीमत खत्म कर दी, अपन ने अपने मनुष्य जन्म की कीमत खत्म कर दी। पानी भरत, इसलिए अपनी इज्जत नहीं होती। अपन बोले अपनी इज्जत कोई करता नहीं, करेगा कैसे, अपन लायक है क्या उसके, महापुरुष रहे उसके, अपन ऐसे लायक है। अपने में तो न तो कोई पणपणा है, न पक्का बना है, बस धूले मुले जा रहे हैं। वो तो आ रहे हैं, वो तो यहाँ राम जी के दया से, तो यहाँ भी अपन तो अपनी इच्छा हो तो
आखिरी के 5 मिनट में आए कि आखिरी के 10 मिनट में आए, उपस्थिति देने गीत गया हूँ। अपनी ऐसी स्थिति है। पानी बरत विचार सो बिना अर्थ मत खोए, बिना अर्थ से तू अपनी इज्जत मत गवा, बिना अर्थ के तू अपना पानी खत्म मत कर, बिना अर्थ के रामचरण पानी गया कहूँ न आदर होए। अरे जब संसार में पानी चला जाता है तो वहाँ आदर नहीं होता, तो राम जी का क्या आदर होगा फिर? राम जी क्या आदर करेंगे? और अपन राम जी से आशा करते गले पड़े रहते, राम जी के गले पड़े रहते। कैसे नहीं? अब बोले तू लायक तो है नहीं, लायक तो अपन है नहीं। आदि विप्र अंत शूद्र जास की एक ही देहा, ताको साधन छाड़ नाम सुनकर ये नेहा। सिरियो न सुनियो कोई ऊंच कुल की कर करणी, अधम उदाहरण राम नाम भव सागर तिरणी। राम चरण माने नहीं ऊंच नीच आधार, संशुद्धि उज्ज्वल नागिणे भजन भाई करतार। आदि विप्र अंत शूद्र जास की एक ही देहा, आदि यानी प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक ब्राह्मण हो कि शूद्र हो। अब ब्राह्मण से शूद्र में सारी जातियां आ गई, ऊपर से नीचे तक। उसमें फिर 1 बोला और 10 बोला तो बीच के सारे अंक आ गए। ऐसे ब्राह्मण से शूद्र तक यानी शुरू से आखिर तक जितने भी जीव आए सबका शरीर एक ही, सबका खून एक है, सबका नाक मुंह खाने का मशीनें ये वो सब एक ही है। तो ताको साधन छाड़, इसलिए तू जाति पाति का साधन छोड़, जाति पाति का साधन छोड़ के नाम सुकर ये नेहा, नाम से नेह कर ले, नाम से नेह जोड़ ले। तिरियो न सुनियो कोई ऊंचे कुल की कर करणी। आज तक कभी ऐसा सुना कि ऊंचे कुल ने अपनी करनी करी और पूरी अपनी करनी करके और मुक्त हो जाओ अपने अपने कर्मों की? बोले अपने हम हमारे स्कूल के, हमारे स्कूल के, हमारे स्कूल के, हमारे ऐसा करते, हमारे ऐसा करते, हमारे ऐसा। महापुरुष हमारे आज तक कोई भी ऐसा उदाहरण हो कि अपने कुल की करनी से कोई फिर गया हो? अपने कुल की करनी से कोई नहीं तेरा। अधम उदाहरण राम नाम भव सागर तिरणी, अधम का उद्धार करने वाला राम का नाम है, भव सागर से तिराने वाला राम का नाम है। रामचरण माने नहीं ऊंच नीच आधार, परमात्मा ये नहीं देखता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इसका आधार क्या। परमात्मा ने तो प्रहलाद जी आसुरी वंश में आए और तुरंत प्रकट हो गए, उनके कहने से तुरंत उनकी जीबान रखी, उनकी जीबान रखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि राक्षस वंश का है, उन्होंने ये नहीं देखा, वो तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो गए। वो ये नहीं देखता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, उसका आचार क्या है। तन शुचि उज्ज्वल नागिण, इसका तन शुद्ध है कि इसमें उज्ज्वलता है कि नहीं है। भजन भाई करतार, परमात्मा को मात्र भजन भाता है, मात्र उसको तो भजन भाता है। और अपन भजन के अलावा सब करने को तैयार, एक भजन नहीं करना चाह रहे, बाकी तो भजन में पूरे समय नींद निकाल रहे अपन, और बाकी अपन बाकी सब चीजें अपने को भाती, सब चीजें अपने को भारी है। तन शुचि उज्ज्वल नागिणे भजन भाई करतार, जोग जिज्ञ तपदान ज्ञान तीरथ स्नाना, व्रत करत बहु भाई जाए देवत अस्थाना, निर्गुण सरगुण भक्ति जगत ये सबे कराहे, वृक्ष जिसो फल देत लेत नैचा के माही, खसम एक पति व्रत न फर करके ता कोई, बहुत खसम व्यभिचार तो ही नहीं तृप्ति होई, प्रेम नेम परतीत बिन दरब लाभ क्यों हो, रामचरण ने क्यों नहीं तो कियो कृत्य देखो, जोग जिज्ञ तपदान ज्ञान तीरथ स्नाना, कितना ही जोग हो जाए, जिज्ञ हो जाए, तप हो जाए, दान हो जाए, तीरथ हो जाए, स्नान हो जाए, व्रत करत बहु भाई, तरह तरह के व्रत कर ले कोई, जाए देवत स्थाना, तरह तरह के देवताओं के स्थान पे चले जाए, पर निर्गुण सरगुण भक्ति जगत ये सबे कराई, पूरा संसार, कोई बिरला निर्गुणी में, बाकी इस तरह के सरगुणी का पूरा संसार अटका हुआ है, पूरा संसार इसमें अटका हुआ है। पर वृक्ष जिसो फल देत लेत नैचा के माए, जैसा वृक्ष होगा वैसा फल देगा, लेकिन फल किसमें मिलेगा? फल नहचे में मिलेगा, पक्कापन रखना पड़ेगा। चाहे सरगुणी में भी जैसे मीराबाई ने पक्कापन रखा, तो
कृष्ण भगवान ही उस चेतन निर्गुण में बदल के उनको परमात्मा ने मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। पर करना क्या है, पक्कापन अपने। तो आज यहाँ का मंदिर खुला है, आज यहाँ का मंदिर खुला है, आज यहाँ का मंदिर, आज ये करा, आज 11 कल 12, फिर अमावस्या, फिर पूनू, फिर नवरात्रि, फिर गणेश जी का, फिर ये। अब वो बोले कौन साथ देगा। एक पक्कापन रखते, जैसे मीराबाई ने करी सरगुनी, तो एक पक्कापन रखा, एक पक्कापन अपने में है ही नहीं। तो वृक्ष जिसो फल देत लेत नेचा के माई, खसम एक पति व्रत नफर कर केता कोई। खसम एक होता है, पति एक होता है, बाकी दास अनेक होते हैं, दास अनेक होते हैं। बहुत खसम विचार तो ही तृप्ति नहीं हुई। जगह जगह भटके, जगह जगह गए तो भी कभी तृप्ति आई। तो तृप्ति आ रही है जब तो भक्ति सही है, मन में तृप्ति आ गई कि चलो अब हम पूरे, हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ, वहाँ की पूजा, वहाँ की पूजा, वहाँ की। अब आज हमारे मन में शांति। आज तक सुना और अशांति, ऐसा जीव कहता मेरे मन में बहुत अशांति, मेरे को शांति नहीं आ रही। क्योंकि शांति आएगी कहाँ से, कभी शांति का काम किया नहीं, कभी शांति का काम तो किया ही नहीं, तो शांति कैसे रहेगी बताओ, कैसे रहेगी। महापुरुष हमारे हर जगह अपन भटक रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की भक्ति को अपन ने जाना नहीं, तो ही नहीं तृप्ति हुई। तो कभी तृप्ति हुई, कभी तृप्ति नहीं होगी। प्रेम नेम प्रतीत बिन धर्म लाभ क्यों हो। जब तक कि प्रेम में नियम नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, उसके बिना धर्म लाभ कैसे मिलेगा। राम चरण ने क्यों नहीं तो कियो कृत्य देखो। नैचा नहीं होगा ना, तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, चाहे हम मंदिर गए, चाहे हमने चढ़ावा किया, कि सुबह उठ के अपन ने ये करा, कि स्नान किया, कि ध्यान किया, वो सब व्यर्थ गया, वो सब खाली चला गया। प्रातः समय स्नान पाठ पूजा आचारा और तीर्था अटन खटन कर्म विविध प्रकारा। जोग जिज्ञ व्रत दान मान सुगान जो करही, नाना विधि के धर्म श्रम कर बहु विस्तरही। राम नाम निज नाम है, नाम राम निज स्वरूप। राम चरण ताइना बजे, पड़े उलझ अंधकूप। प्रातः समय स्नान, उठ के भाई हम तो पहले स्नान करते हैं, उठते से स्नान किया, पाठ करा, पूजा करी, आचार करे। और तीर्था अटन खटन कर्म विविध प्रकार, और तरह तरह के तीर्थ पे गए, तरह तरह के अटन खटन किए, विविध प्रकार के। जोग जिज्ञ व्रत दान मान सुगान जो करई। जो कर लिया, जिज्ञ कर लिया, व्रत कर लिया, दान कर लिया, तरह तरह का गान कर लिया, नाना विधि के धर्म, तरह तरह के धर्म कर लिए। श्रम बहु विस्तरई, तरह तरह के श्रम कर लिए। राम नाम निज नाम है, लेकिन महापुरुष हमारे निज नाम तो एक राम का नाम है। और नाम राम निज रूप, और जो नाम है वो ही राम का निज रूप है, वो ही राम का निज रूप है। परमात्मा का निज रूप क्या है, परमात्मा का निज रूप उसका नाम है, उसका नाम है। राम चरण ताइना बजे, पड़े उलझ अंधकूप। लेकिन अपने को मूर्ख कह रहे हैं, अपने को मूर्ख कह रहे हैं कि अरे तू परमात्मा के निज नाम को तो तू शोधता नहीं है, उसको तो तू बचता नहीं है, और अंधे कुएं में पड़े जा रहा है, अंधे कुएं में पड़े जा रहा है। मालकों में सर्वंग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाई है। सचराचर व्यापक स्थूल सूक्ष्म मद एका, हरिजन हित विश्वास बजे जान अभिषेका। सर्वंग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाई है। परमात्मा कैसा है, परमात्मा सर्वंग है, परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा हर जगह विराजमान, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर जगह विराजमान है, हर घट में मौजूद है। सचराचर व्यापी, सचराचर में व्यापी के सूक्ष्म स्थूल मद एका। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सब में एक है। पर हरिजन हरिय, पर हरिजन हित विश्वास बजे जहाँ जान अभिषेका। लेकिन जहाँ पर जो हरिजन ने विश्वास के साथ में बजा, वहाँ पर जान अभिषेका, वहाँ पर विशेष रूप से मौजूद होते हैं, विशेष रूप से प्रकट हुए, विशेष रूप से प्रकट हुए। बाकी अपने में कृष्ण में कोई अंतर नहीं, अपने में रामचंद्र जी महाराज में क्या अंतर है? अंतर ये कि उन्होंने भजन करके राम जी को प्रकट कर दिया,
और अपन है जैसे के जैसे, तो अपने और पशु में कोई अंतर नहीं। फिर अपने में, फिर अपन नीचे वाली योनि में गए, वो ऊंचे, अपन बीच में। अब अपन चाहे तो अपन श्री महाराज के जैसे उनके शरणागति में होते उनके जैसे हो सकते हैं, और नीचे पशु के जैसे। तो अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन नीचे जा रहे हैं। ऊंचे होने के बजाय अपन नीचे जाएगा, पशु वृत्तियों में जा रहे हैं महापुरुषों को छोड़ के। तो महापुरुष हमारे वहाँ पर विशेष रूप से जो भजन करा, 4 धाम फिर पूज दूज से काहू पावे, भक्त माल भागवत साध श्रुति से न बतावे। 4 धाम फिर चारों धामों को पूज ले, दूज से काहू पावे। दूज से मतलब दूसरे में ऐसा कहीं मिल पाया क्या? भक्तमाल भागवत साध श्रुति से न बतावे। भक्तमाल में क्या वर्णन है? भक्तमाल में सारे भक्तों का वर्णन है कि उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कैसे करी। भक्तमाल हो कि भागवती हो कि सारे साध हो कि सारे श्रुति यानी वेद शास्त्र सब से न बतावे। सब इशारा करते हैं, सब यही बताते हैं भक्ति करनी पड़ेगी। तब यही बताते हैं कि बिना भक्ति के प्राप्ति नहीं होगी। रामचरण और साच बिन जब तक ऐसे श्री महाराज फरमा रहे हैं। सर्वंग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाए हैं। परमात्मा सर्वंग है, पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा है, बिन प्रतीत न पाए हैं। बिना प्रतीत के परमात्मा मिलेगा नहीं। और आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम राम